परी का जादुई कुआं। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मजेदार कहानी जिसमें सिया परी अपने जादू से क्या क्या करती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक छोटे सा गांव था रामपुर। एक छोटे से रामपुर नामक गांव में रोशनी और ज्योति नाम की दो बहनें अपनी माँ रेखा के साथ रहती थी। रोशनी का रंग काला था और ज्योति बहुत गोरी और सुंदर थी। रोशनी जितनी सीधी सादी थी उतना ही ज्योति घमंडी और लालची थी। ज्योति हमेशा रोशनी को परेशान करती रहती थी। उसके पापा नए कपड़े लेकर आते थे तो ज्योति उससे छीन लेती थी। अरे ये कपड़े तेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, इसे पहन लेगी तो बहुत बुरी लगेगी, इसे मैं पहनूंगी, समझी? रोशनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी माँ के पास आकर रोने लगती है। फिर उसकी माँ उसे चुप करवाती है और बोलती है, बेटा सुंदरता दिल से होती है, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले। रोशनी अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होती है। स्कूल में भी सब उसे चिढ़ाते हैं, कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता है। वो अकेला महसूस करती है। एक दिन वो सोचती है कि वो ज्योति की लिपस्टिक लगा ले तो शायद वो अच्छी दिखने लगेगी। वो ज्योति की लिपस्टिक उठाकर लगा लेती है। तभी ज्योति आ जाती है। रोशनी ये क्या कर रही है? ये मेरी लिपस्टिक है, तूने मेरी लिपस्टिक को हाथ कैसे लगाया? रख उसे, वापस रख उसे। मेरी लिपस्टिक तूने चुराई कैसे? तेरी इतनी औकात नहीं है, चल भाग जा वरना मैं तुझे मारूंगी। यह कहकर ज्योति उस पर जोर से थप्पड़ लगाती है। रोशनी नीचे गिर जाती है। फिर भी ज्योति रुकी नहीं, उसे बहुत मारती है। अगर तूने माँ को कुछ बताया तो मैं तुझे मार मार के कुत्ते को खिला दूंगी। अब तू अपना मुंह बंद कर और जा यहाँ से। रोशनी चुप रही, डर के मारे शांत बैठ गई। तभी उसकी माँ आ जाती है। उसके हाथ पैर पे चोट लगी देखती है। माँ ने रोशनी से पूछा, क्या ये चोट कैसे लगी? बताओ ना, कैसे लगी ये चोट? बहुत खून निकल रहा है ना? रोशनी कुछ नहीं बोलती है। उसे डर लगता है कि वह कहीं ज्योति उसे मार देगी। उसने झूठ बोल दिया कि वो गिर गई थी। उसकी माँ उसकी चोट पर दवाई लगा देती है, लेकिन उसका दुख नहीं समझ पाई। कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक लड़के का रिश्ता आता है ज्योति के लिए। उसकी माँ ज्योति से बोलती है, बेटा सुन, अगर वो लोग आए ना तो तू उनके सामने मत आना, क्योंकि तेरा रंग गोरा है, उन्हें ये न लगे कि तू इसकी बहन है। और वैसे भी तू जानती है कि तेरी बहन के लिए रिश्ता बहुत आया है, लेकिन सबने मना कर दिया है, इसलिए तू मेरी बात समझ रही है ना? ज्योति ने माँ की बात सुन ली, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा थी। जब लड़का घर आया तब माँ ने रोशनी को बुलाया। जैसे ही उसने उसे देखा तो लड़के की माँ तुरंत बोल पड़ी, अरे ये तो काली लड़की है और इतनी बदसूरत लड़की है। ये हम अपने बेटे की शादी किसी काली लड़की से नहीं करेंगे। जब हमारी बात हुई तो नहीं बताया कि लड़की काली है। अपनी माँ की बात सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है और बोला, आप इस तरह किसी की बेइज्जती नहीं की जाती, क्योंकि सुंदरता चेहरे से नहीं होती है, उसके मन में उसकी सुंदरता देखी जाती है। और वैसे भी मुझे पता था लड़की सांवली है, पंडित जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। ज्योति ये सब पहले ही सुन रही थी। लड़का अमीर है तो वो सोचती है कि मैं तैयार होकर उसके पास जाती हूँ। फिर वो तैयार होकर लड़के के पास जाती है। लड़के की माँ ज्योति को देखते ही बोलती है, अरे ये तो बिल्कुल परी जैसी सुंदर है, ये तो मेरे घर की बहू बनेगी, ये बहुत सुंदर है। ये आपकी लड़की है, आपने पहले क्यों नहीं दिखाई? लड़के की माँ ने शादी फिक्स कर दी। फिर लड़के की माँ और लड़के के जाने के बाद ज्योति की माँ ज्योति पर गुस्सा होती है और बोलती है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम करेंगे तेरी बहन से शादी? माँ मैं इतनी सुंदर हूँ और लड़का वैसे भी बहुत अमीर है, इसलिए मुझे शादी करनी ही चाहिए। और वैसे भी रोशनी तो काली है, आप उसके लिए कोई और लड़का देख लेना। अपनी बहन की ये बात सुनकर रोने लगती है। वो दौड़ती हुई बाहर भाग गई। वो बिना कुछ सोचे समझे भागती रही। उसके दिल में सिर्फ एक ही दुख था कि इतना दुख था कि उसकी अपनी बहन ने ही उसे धोखा दिया। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ भगवान, इतना बुरा क्यों बनाया?
क्या सच में सुंदरता ही जीवन है? सुंदरता ही जीवन में सब कुछ होता है? बोलिए ना भगवान जी। रोशनी रोते रोते जंगल के रास्ते चलती रहती है। वह रोते रोते एक सुनसान जगह पहुंच गई। उसने रास्ते में एक तालाब दिखा और तालाब बहुत चमक रहा था, जैसे मानो कोई लाइट उस पे अंदर पड़ रही हो। वो तालाब के सामने गई और उसके पैर के नीचे पत्थर आने से वो गिर गई और उसके हाथ में उसकी बहन की अंगूठी पहनी पानी में गिर गई।